आज रिमेनिंग हॉट्स क्वेश्चन खत्म करेंगे। सो पहले सामने ध्यान दीजिए, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक 54 तक किया था या 55 तक, 54 तक रिमेनिंग क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे। हर एक पे मैंने सबके वो लगाए हुए हैं ऑलरेडी। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एग्जाम में आ सकते हैं। आज कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ कोर्स वाला हो या जिसमें वो 36 और 54 और वो वैल्यूज डल रही हो। सो आज के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर जो हैं वो सब 5 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं या 3 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज इन पे ध्यान दीजिएगा। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आपको मिलेंगे, तरीके मिलेंगे सॉल्विंग करने के। लेट्स स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं आज के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55 असाइनमेंट के। क्वेश्चन कह रहा है साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 1 प्लस कॉट अल्फा टैन बीटा इक्वल टू 1। ओ भाई साहब, ये क्या बोल दिया? साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा का रिलेशन दिया हुआ है और आपको 1 प्लस कॉट अल्फा टैन बीटा निकालना है। वैल्यूज कैसे, सॉल्विंग अप्रोच इसकी कैसे होगी, प्लीज ध्यान दीजिए। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, इस एक्सप्रेशन में आपको कोई आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपको आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है? सो इस आइडेंटिटी से आप कॉस ऑफ ए प्लस बी निकाल सकते हो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी से कॉस ऑफ ए प्लस बी निकाल सकते हो। इसको राइट साइड ले जाओ। 1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सॉरी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कौन सी आइडेंटिटी है? कॉस ए प्लस बी। कॉस अल्फा प्लस बीटा आपके पास 1 आ गया। कॉस ऑफ एंगल 1 कब होता है? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे या 0 डिग्री पे? 0 डिग्री पे। चलो अभी रख लेते हैं इसको। ऐसा भी तो हो सकता है कि 360 डिग्री हो सम हो के, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखते हैं अभी उसको। मेरे पास कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ गया। मुझे जो निकालना है उस पे आ जाओ। आपको निकालना है 1 प्लस कॉट अल्फा टैन बीटा, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। एलसीएम लो, साइन अल्फा कॉस बीटा एलसीएम आ गया। ऊपर आया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, आया कि नहीं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या आइडेंटिटी होती है? साइन ए प्लस बी। सो ये आइडेंटिटी बनी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर है। कॉस ऑफ एंगल 1 है, साइन ऑफ एंगल कितना होगा? 0। मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं, cos of alpha plus beta 1 is implies sin of alpha plus beta equal to 0। चाहे एंगल कुछ भी हो, that does not matter, सब्सटीट्यूट कर दो, 0 आंसर हो गया। प्रूफ समझ में आया? क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज लिखिए इसको अपने हाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर बीटा अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। ये ऑलरेडी पहले किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीट इसलिए किया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद होगा ये आपके असाइनमेंट में पहले भी है सेम क्वेश्चन। आपको tan अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा tan अल्फा प्रूव करना है। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आओ। tan अल्फा माइनस बीटा, आपको tan अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा की फॉर्म में चाहिए, तो सब कुछ tan अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो पहले tan बीटा को पकड़ो। tan बीटा आपके पास है n sin अल्फा cos अल्फा
अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें राइट साइड पे डिवाइडिंग करिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। याद है ना क्वेश्चन ये, क्योंकि सबको किस में कन्वर्ट करना होता है, टैन में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट कीजिए, आपके पास टैन बीटा कितना आया, एन टैन अल्फा अपॉन सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस एन टैन स्क्वायर अल्फा। सीकेंट स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एन टैन अल्फा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा माइनस एन टैन स्क्वायर अल्फा, नंबर 1। अब इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए ताकि सब कुछ टैन में कन्वर्ट होके आ जाए। टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको चाहिए, इसको आप लिख सकते हो टैन अल्फा माइनस टैन बीटा अपॉन 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा। टैन अल्फा एज इट इज रहेगा, टैन बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, टैन अल्फा माइनस टैन बीटा की वैल्यू एन टैन अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर माइनस एन टैन स्क्वायर। सेम काम डिनोमिनेटर में 1 प्लस टैन अल्फा इंटू एन टैन अल्फा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा माइनस एन टैन स्क्वायर अल्फा। एलसीएम लीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर कट गया, क्या बचा, टैन अल्फा न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया, एलसीएम लूंगा 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा माइनस एन टैन स्क्वायर अल्फा माइनस एन, टैन कॉमन ले चुका हूं, डिनोमिनेटर कट गया ऊपर नीचे, इधर आया 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा माइनस एन टैन स्क्वायर अल्फा प्लस एन टैन स्क्वायर अल्फा। ये पूरी पूरी टर्म कैंसिल, न्यूमरेटर में देखो 1 माइनस एन टैन अल्फा 1 माइनस एन प्लस 1 माइनस एन टैन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों टर्म्स में से टैन स्क्वायर कॉमन अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर अल्फा। न्यूमरेटर में 1 माइनस एन कॉमन, टैन अल्फा एज इट इज, 1 माइनस एन कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर, दैट इज सीकेंट स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी सीकेंट स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। यही प्रूव करना है, करा हुआ क्वेश्चन है ये पहले, तो इसलिए लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं, और ये मैंने तब भी बताया था कि इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसको लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इस पे मैंने 2 झंडे भी लगा रखे हैं, रेड फ्लैग्स। इस टाइप के क्वेश्चंस टिपिकल हैं, ये मैं कर रहा हूं और करने के बाद मैं साइड होऊंगा, आप लिखेंगे, पहले समझेंगे, अभी साथ साथ कोई नहीं लिखेगा इसको। ये टिपिकल क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू ए और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू बी, आपको एक्स प्लस वाई निकालना है। साइन ए प्लस साइन बी पता है और ए प्लस बी बाई 2 निकालना है। साइन ए प्लस साइन बी पता है, कॉस ए प्लस कॉस बी पता है। कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। यही होती है आइडेंटिटीज। अब इन आइडेंटिटीज को अगर मैं ध्यान रखूं, तो कृपया ध्यान दीजिए, साइन एक्स प्लस साइन वाई आपको ए दिया हुआ है, इस आइडेंटिटी को अगर लगाऊं 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ये आपको ए दे दिया। कॉस ए प्लस कॉस बी की लगाएं, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई आपको बी दिया हुआ है। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन, कॉस ए प्लस कॉस बी था, मैंने यहां साइन लिख दिया, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई था। सो कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू बी, यही कंडीशन है। अब देखिए चाहिए क्या, आपको चाहिए साइन एक्स प्लस वाई,
x माइनस वाई नहीं चाहिए, x माइनस वाई एलिमिनेट करने के लिए दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन अपॉन कॉस हो गया टैन, टैन एक्स प्लस वाई बाई 2 आपके पास a बाई बी आ गया। रख लो संभाल के। कैसा लग रहा है ये देखने में? इजी है, यहां तक समझ में आता है। अब आपको इसको थीटा सोचो और आपको साइन 2 थीटा निकालना है, इसका डबल एंगल करना है ना, टैन थीटा आपके पास है और आपको साइन 2 थीटा निकालना है। आइडेंटिटी में कौन सी सोचूंगा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या आइडेंटिटी होती है, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यही आइडेंटिटी होती है। सो साइन एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 2 टैन एक्स प्लस वाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। टैन एक्स प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू क्या थी, a बाई बी, 2a बाई बी अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर मैंने किया ये 3 मार्कर की कैटेगरी का है, इसी का भाई है वो 5 मार्कर की कैटेगरी का है। जैसे ये, इसको भी देखिए फिर दोनों लिखिएगा। क्या क्वेश्चन है ये, साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल टू ए, बिल्कुल उसी पैटर्न में है। सो साइन थीटा प्लस साइन फाई आपको ए दिया है। साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2, ये दे दिया ए। इसी तरह से कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव आपको क्या दिया है, बी। इसका मतलब कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस थीटा प्लस फाइव बाई 2 कॉस ए प्लस कॉस बी है, कॉस होगा, थीटा माइनस फाइव बाई 2 आपको दे दिया बी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको चाहिए क्या, देखो टैन थीटा प्लस फाइव बाई 2 चाहिए, थीटा माइनस फाइव बाई 2 को एलिमिनेट करना है। पहला पार्ट तो फुद्दूस है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो जैसे अभी कर रहे थे। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, मेरे पास क्या आएगा, 2 2 कट गया, टैन थीटा प्लस फाइव बाई 2 मेरे पास आ गया a बाई बी। इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं, पहला प्रूव्ड हो गया। दूसरा पार्ट मुझे निकालना है थीटा माइनस फाइव बाई 2, मतलब अब मुझे थीटा प्लस फाइव एलिमिनेट करना है। अभी मैंने किसको एलिमिनेट किया, थीटा माइनस फाइव को, और प्लस फाइव वाला निकाल लिया। अब मुझे थीटा प्लस फाइव एलिमिनेट करना है। प्लस वाले को कैसे एलिमिनेट करूं, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड होके कटेगा नहीं। दोनों की कर दो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, दोनों की कर दो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, क्योंकि एक साइन है एक कॉस है। स्क्वेयरिंग एडिंग करूंगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। जब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करूंगा मेरे पास क्या आएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। इधर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2 प्लस लिखता, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब न्यूमरेटर में देखो क्या कॉमन, पहले वाले में क्या कॉमन आया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 कॉमन, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 आ गया। रखो संभाल के। चाहिए क्या, टैन चाहिए। कॉस ऑफ एंगल आपके पास है, आपको टैन ऑफ एंगल चाहिए। कॉस से टैन कैसे निकालोगे, कॉस से सेक निकालोगे और सेक से क्या निकाल लोगे, टैन निकाल लोगे। सीकेंड स्क्वायर कितना है, एंगल्स में कोई चेंज नहीं करना। सीकेंड स्क्वायर कितना आया, 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टैन स्क्वायर कितना हो गया, थीटा माइनस फाइव बाई 2। टैन स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1।
सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, सबट्रैक्ट करो, 4 अपॉन दिस माइनस 1 आ जाएगा, 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रिजल्ट आ गया tan थीटा माइनस 5/2 अंडर रूट ऑफ पूरा रूट में 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला जो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने किया, दिस इज फॉर 5 मार्क्स। सो पिछला वाला वाज 3 मार्कर क्वेश्चन, दिस वन वाज 5 मार्कर क्वेश्चन। पैटर्न दोनों में सिमिलर है, समझ में आया? प्लीज इन दोनों को लिखिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर बीटा अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। ये ऑलरेडी पहले किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीट इसलिए किया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद होगा ये आपके असाइनमेंट में पहले भी है सेम क्वेश्चन। आपको tan अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा tan अल्फा प्रूव करना है। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आओ, tan अल्फा माइनस बीटा, आपको tan अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा की फॉर्म में चाहिए, तो सब कुछ tan अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो पहले tan बीटा को पकड़ो, tan बीटा आपके पास है n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। इसमें राइट साइड पे डिवाइडिंग करिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर अल्फा। याद है ना क्वेश्चन ये, क्योंकि सबको किस में कन्वर्ट करना होता है, tan में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट कीजिए, आपके पास tan बीटा कितना आया, n tan अल्फा अपॉन सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा। सीकेंड स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर n tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा, नंबर 1। अब इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए ताकि सब कुछ tan में कन्वर्ट होके आ जाए। tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको चाहिए, इसको आप लिख सकते हो tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा एज इट इज रहेगा, tan बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, tan अल्फा माइनस tan बीटा की वैल्यू n tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस n tan स्क्वायर। सेम काम डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan अल्फा इंटू n tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा। एलसीएम लीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर कट गया, क्या बचा, tan अल्फा न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया, एलसीएम लूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा माइनस n, tan कॉमन ले चुका हूं, डिनोमिनेटर कट गया ऊपर नीचे, इधर आया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा प्लस n tan स्क्वायर अल्फा। ये पूरी पूरी टर्म कैंसिल, न्यूमरेटर में देखो 1 माइनस n tan अल्फा 1 माइनस n प्लस 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा। इन दोनों टर्म्स में से tan स्क्वायर कॉमन अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा। न्यूमरेटर में 1 माइनस n कॉमन, tan अल्फा एज इट इज, 1 माइनस n कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, दैट इज सीकेंड स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी सीकेंड स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। यही प्रूव करना है, करा हुआ क्वेश्चन है ये पहले, तो इसलिए लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं। और ये मैंने तब भी बताया था कि इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इसको लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इस पे मैंने 2 झंडे भी लगा रखे, रेड फ्लैग्स। इस टाइप के क्वेश्चंस टिपिकल हैं, ये मैं कर रहा हूं और करने के बाद मैं साइड होऊंगा, आप लिखेंगे, पहले समझेंगे, अभी साथ साथ कोई नहीं लिखेगा इसको। ये टिपिकल क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। sin x प्लस साइन वाई इक्वल टू a और cos x प्लस cos y इक्वल टू b, आपको x प्लस y निकालना है।
साइन ए प्लस साइन बी पता है और a प्लस बी बाई 2 निकालना है। साइन ए प्लस साइन बी पता है, कॉस ए प्लस कॉस बी पता है। कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। यही होती है आइडेंटिटीज। अब इन आइडेंटिटीज को अगर मैं ध्यान रखूं तो कृपया ध्यान दीजिए, साइन एक्स प्लस साइन वाई आपको ए दिया हुआ है। इस आइडेंटिटी को अगर लगाऊं 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ये आपको ए दे दिया। कॉस ए प्लस कॉस बी की लगाएं, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई आपको बी दिया हुआ है। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन कॉस ए प्लस कॉस बी था, मैंने यहां साइन लिख दिया, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई था। सो कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू बी, यही कंडीशन है। अब देखिए चाहिए क्या आपको? चाहिए साइन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई नहीं चाहिए। एक्स माइनस वाई एलिमिनेट करने के लिए दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड। 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन अपॉन कॉस हो गया टैन। टैन एक्स प्लस वाई बाई 2 आपके पास a बाई बी आ गया। रख लो संभाल के। कैसा लग रहा है ये देखने में? इजी है, यहां तक समझ में आता है। अब आपको इसको थीटा सोचो और आपको साइन 2 थीटा निकालना है। इसका डबल एंगल करना है ना। टैन थीटा आपके पास है और आपको साइन 2 थीटा निकालना है। आइडेंटिटी में कौन सी सोचूंगा? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या आइडेंटिटी होती है? 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यही आइडेंटिटी होती है। सो साइन एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 2 टैन एक्स प्लस वाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। टैन एक्स प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू क्या थी? a बाई बी। 2a बाई बी अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर मैंने किया ये 3 मार्कर की कैटेगरी का है। इसी का भाई है वो 5 मार्कर की कैटेगरी का है। जैसे ये, इसको भी देखिए फिर दोनों लिखिएगा। क्या क्वेश्चन है ये? साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल टू ए, बिल्कुल उसी पैटर्न में है। सो साइन थीटा प्लस साइन फाई आपको ए दिया है। साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2, ये दे दिया ए। इसी तरह से कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव आपको क्या दिया है? बी। इसका मतलब कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस थीटा प्लस फाइव बाई 2 कॉस ए प्लस कॉस बी है, कॉस होगा, थीटा माइनस फाइव बाई 2 आपको दे दिया बी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको चाहिए क्या? देखो tan थीटा प्लस फाइव बाई 2 चाहिए। थीटा माइनस फाइव बाई 2 को एलिमिनेट करना है। पहला पार्ट तो फुद्दू सा है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो जैसे अभी कर रहे थे। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, मेरे पास क्या आएगा? 2 2 कट गया, tan थीटा प्लस फाइव बाई 2 मेरे पास आ गया a बाई बी। इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं, पहला प्रूव्ड हो गया। दूसरा पार्ट मुझे निकालना है थीटा माइनस फाइव बाई 2, मतलब अब मुझे थीटा प्लस फाइव एलिमिनेट करना है। अभी मैंने किसको एलिमिनेट किया? थीटा माइनस फाइव को, और प्लस फाइव वाला निकाल लिया। अब मुझे थीटा प्लस फाइव एलिमिनेट करना है। प्लस वाले को कैसे एलिमिनेट करूं? ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड होके कटेगा नहीं। दोनों की कर दो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, दोनों की कर दो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, क्योंकि एक साइन है एक कॉस है।
स्क्वायरिंग एडिंग करूंगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। जब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूंगा मेरे पास क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू ए स्क्वायर। इधर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस लिखता प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब न्यूमरेटर में देखो क्या कॉमन, पहले वाले में क्या कॉमन आया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 कॉमन, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 आ गया। रखो संभाल के। चाहिए क्या tan चाहिए, कॉस ऑफ एंगल आपके पास है, आपको tan ऑफ एंगल चाहिए। कॉस से tan कैसे निकालोगे, कॉस से सेक निकालोगे और सेक से क्या निकाल लोगे tan निकाल लोगे। सीकेंड स्क्वायर कितना है, एंगल्स में कोई चेंज नहीं करना, सीकेंड स्क्वायर कितना आया 4/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। tan स्क्वायर कितना हो गया थीटा माइनस 5/2, tan स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 सबट्रैक्ट करो 4 अपॉन दिस माइनस 1 आ जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रिजल्ट आ गया tan थीटा माइनस 5/2 अंडर रूट ऑफ पूरा रूट में 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला जो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने किया दिस इज फॉर 5 मार्क्स। सो पिछला वाला वाज 3 मार्कर क्वेश्चन, दिस वन वाज 5 मार्कर क्वेश्चन। पैटर्न दोनों में सिमिलर है, समझ में आया? प्लीज इन दोनों को लिखिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। आपको क्या शो करना है a साइन प्लस b cos। आपके पास a cos माइनस b साइन है और आपको a साइन प्लस b cos चाहिए। मतलब a के पास cos है और आपको a के पास क्या चाहिए साइन, b के पास साइन है और हमें b के पास क्या चाहिए cos। पै गया स्यापा ना, उनकी करिए साइन को कॉस में cos को साइन में, पर उसके लिए साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर चाहिए होंगे। तो क्या करो पहले स्क्वायरिंग कर दो, इसकी कर दो स्क्वायरिंग। आपके पास है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c। इसको कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायरिंग करूंगा मेरे पास लेफ्ट साइड बन जाएगी a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2ab साइन कॉस इक्वल टू सी स्क्वायर। अब a के साथ साइन चाहिए, a के साथ साइन चाहिए तो आप a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दीजिए प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दीजिए माइनस 2ab साइन कॉस। सी स्क्वायर। अब क्या कीजिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर नेगेटिव का माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab साइन कॉस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इधर से जो बी स्क्वायर है उधर चला जाएगा, इधर से जो ए स्क्वायर है वो उधर जाएगा, सबट्रैक्ट हो गए। माइनस कॉमन ले जाके उधर ले जाइए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab साइन कॉस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये क्या बन गया, ए साइन
प्लस बी कॉस का होल स्क्वायर, ए साइन प्लस बी कॉस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही प्रूव करना था। क्या ये आपको अपनी 10th की बुक में दिखा था? यू लाइक में था 10th में। ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए tan थीटा बाई 2 इज रूट 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी tan फाइ बाई 2। ओ ये गिवन है, ये प्रूविंग नहीं है, ये गिवन है। आपको प्रूव करना है cos थीटा। अगर ये प्रूविंग वाला होता तो मुझे ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नजर आ रहा है स्क्वेयरिंग वेयरिंग करके, बट ये प्रूविंग नहीं है, ये गिवन है। tan थीटा बाई 2 is under root of 1 plus c upon 1 minus c tan phi by 2। ये गिवन है। आपको cos थीटा निकालना है, cos थीटा इन टर्म्स ऑफ cos phi निकालना है। तो cos थीटा को अकेला कर दूं, काम हो जाएगा। cos थीटा पहले लाऊं तो सही, तभी तो अकेला करूंगा। ये क्या करें, आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटी? 2 थीटा। पहले तो ये हाफ एंगल है, इसको फुल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। tan थीटा बाई 2 स्क्वायरिंग करो, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी tan स्क्वायर फाइ बाई 2। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, आइडेंटिटी कुछ यहां लिख रहा हूं। टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना होता है, 1 प्लस कॉस थीटा। यही होता है ना। डिवाइड कर दूं तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस हो जाता है। एंगल डबल हो जाता है और कॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है। दोनों ही काम चाहिए हमें, एंगल भी डबल चाहिए और कॉस में भी कन्वर्ट करना है। सो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस फाइ 1 माइनस कॉस फाइ अपॉन 1 प्लस कॉस फाइ। मानते हो? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब इसके बाद क्या करें, रीअरेंज करके कॉस थीटा निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। जरा ध्यान दो और आसान तरीका बताता हूं। रीअरेंज तो कर ही सकते हो, पर थोड़ा सा टॉप फ्लोर का प्रयोग करो। हमें कॉस थीटा चाहिए, हमारे पास 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस है। अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाता हूं, दोनों को ऐड करूंगा, न्यूमरेटर में दोनों ऐड हो जाते हैं, कॉस कट जाएगा। डिनोमिनेटर में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉस बच जाएगा। अकेला कॉस आएगा, नीचे आएगा, उल्टा कर देंगे बाद में, पर आ तो जाएगा। सो करो, अप्लाई करो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। बिना उसके भी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके। अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर मैं अप्लाई करूंगा, मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, ऊपर है 1 प्लस सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 1 माइनस सी इंटू 1 प्लस कॉस फाइ डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर 1 प्लस सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइ माइनस डिनोमिनेटर 1 माइनस सी इंटू 1 प्लस कॉस फाइ। मैंने कोई रीअरेंजमेंट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे एक साइड पे थीटा चाहिए, एक साइड पे फाइ और सी चाहिए, वही ऑलरेडी है। एक साइड पे थीटा है, दूसरी साइड पे फाइ और वो है। अब सॉल्विंग, कॉस कॉस कट गया, 1 1 कट गया, 1 प्लस 1 2, नीचे माइनस 2 कॉस, इधर ब्रैकेट खोलो, 1 माइनस कॉस फाइ प्लस सी माइनस सी कॉस फाइ प्लस 1 प्लस कॉस फाइ माइनस सी कॉस फाइ, इधर भी ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस कॉस फाइ प्लस सी माइनस सी कॉस फाइ
-1 माइनस कॉस फाई प्लस सी कॉस फाई। कटिंग करो जितनी होती है। कौन कौन कट रहा है? कॉस फाई से कॉस फाई गया, प्लस सी से माइनस सी गया, और नहीं गया। इधर 1 से 1 गया, माइनस सी कॉस फाई से प्लस सी कॉस फाई गया। इधर राइट, इधर कितना आया? -1 अपॉन कॉस थीटा। राइट साइड पे कितना आया? 2 माइनस 2c कॉस फाई। डिनोमिनेटर में क्या आया? 2c माइनस 2c कॉस फाई। 2 कॉमन निकल के कट गया, c प्लस सी 2c। ओ सॉरी, 2 कॉस फाई। माइनस इधर ले जाके उल्टा कर दो, कॉस थीटा 2 कॉमन निकल के कट गया, कॉस फाई माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी कॉस फाई। देखो क्या प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया? ये भी आएगा अगर, तो ये 3 मार्कर के लिए रेड फ्लैग, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान, अगर बाई चांस आपको नहीं स्ट्राइक करता, आप ऐसे भी कर सकते हो, मना नहीं है। इस स्टेप तक तो देखो पहुंचना ही पड़ेगा, यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रीअरेंज करो, सिंप्लीफाई करो, हालत खराब हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई जहां आपने पकड़ लिया तो। क्योंकि आप क्या चाहते हो? आप इसको इधर ले जाके क्या करोगे? आपका थीटा फाई मिक्स हो जाएगा। आपको मिक्स थोड़ी ना करना है, थीटा एक तरफ है, फाई एक तरफ है, मैं क्यों उनको रीअरेंज करूं? मैं एक ही तरफ सॉल्व करूंगा ना। आई बात समझ? अभी टाइम देता हूं इसको लिखने का, 1-2 और करने दो। आ जाओ अगले पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे इसको मैं 2 नंबर का सोच लूं, बहुत आसान भी है, बस मेथड पता होना चाहिए। cos a प्लस बी cos c प्लस डी इज cos a माइनस बी cos c माइनस डी। cos a प्लस बी cos c प्लस डी इज इक्वल टू cos a माइनस बी cos c माइनस डी। अब आप मुझे बताओ पहला स्टेप क्या समझ में आता है? दक्षिश क्या समझ में आता है? पहला स्टेप क्या करना चाहिए? हाउ टू स्टार्ट? सीधा ब्रैकेट खोल दूं, कॉट में कन्वर्ट होगा उससे? नहीं होगा। हाँ आप बोलो, कैसे कर सकते हो? a प्लस बी और a माइनस बी है, कैसे कर सकते हो डिवाइड? और कुछ? रुद्राक्ष पहला स्टेप क्या समझ में आता है? पवित्र पहला स्टेप क्या समझ में आता है? दिक्कत इक्कत पहला स्टेप क्या समझ में आता है? ऑनलाइन कोई पहला स्टेप बताने की कोशिश करेगा? आप लोग आइडेंटिटी लगा के करेगा क्या? यस, पहले इनको इकट्ठा करो तभी तो आइडेंटिटी कुछ लगाओगे। सिंप्लीफिकेशन ए बी और सी डी में इकट्ठी कैसे करोगे? पहले ए बी और सी डी वाली टर्म्स को अलग अलग करो। कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी, कॉस सी माइनस डी अपॉन कॉस सी प्लस डी। अब 2 तरीके हैं, या तो पहले ब्रैकेट खोल दो और फिर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, या फिर सीधा ही लगा दो, आपकी कॉल है। 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। बताओ कैसे करूं? दोनों से होगा। देखो आप 2 स्टेप अपने दिमाग में सोचो। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जब दोनों ऐड होंगे तो एक टर्म कटेगी, जब सब्ट्रैक्ट होंगे तब भी एक टर्म कटेगी। सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या तो वैसे सोच लो, या फिर मैं दोनों से करता हूं, पहले डायरेक्ट करता हूं फिर वैसे भी करूंगा। आपने क्या किया? अप्लाइंग सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आपके पास आया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज कॉस सी प्लस डी, सी माइनस डी प्लस कॉस सी प्लस डी अपॉन कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। लिख सकते हैं यहां तक? अब आइडेंटिटीज लगा दो, या फिर कॉस ए माइनस कॉस बी की प्रॉपर्टी लगा दो, जो तुम्हें अच्छा लगे।
क्या लगाऊं बोलो? दोनों से सेम आंसर आएगा। करते हैं पहले cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी, 2 cos c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी करूंगा a बचेगा 2a बाई टू, cos c माइनस डी बाई टू, b बचेगा सिर्फ। अगर आप आइडेंटिटी से करते cos a प्लस b क्या होता? cos a cos b माइनस sin a sin b। ये क्या होता? cos a cos b प्लस sin a sin b। sin a sin b वाली टर्म कट गई, क्या बचा? 2 cos a cos b बचता कि नहीं बचता? चाहे आइडेंटिटी सोच लो, चाहे आप डायरेक्टली cos x प्लस cos y सोच लो, सेम काम डिनोमिनेटर में। cos x माइनस cos y क्या आइडेंटिटी होती है? -2 sin a प्लस b बाई टू, sin a माइनस b बाई टू। राइट साइड पे भी सेम, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई टू, cos c माइनस d बाई टू। माइनस d बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, d रखो। cos c माइनस cos d, -2 sin c प्लस d बाई टू, sin c माइनस d बाई टू। यहां माइनस d बचेगा और यहां लिखना पड़ेगा माइनस d क्योंकि साइन है। -2 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, क्या बचा? a में क्या चाहिए? cot आ रहा है, cot a। b में क्या चाहिए? cot b। राइट साइड पे c सब कुछ cot चाहिए, c में क्या आ रहा है? cot c। और d में क्या आ रहा है? cot d माइनस cot d। चेक करना मैंने क्वेश्चन ठीक कॉपी किया, आंसर ठीक क्यों नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन गलत कर लिया, कोई बात नहीं। अभी इससे ये आंसर आ गया, इससे आंसर आ गया cot a cot b प्लस cot c cot d इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन बदल देते हैं, cot a cot b प्लस cot c cot d इक्वल टू 0। ये प्रूविंग हो गई। 61 ऑल्टरनेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स। ठीक है, अब 61 असली वाला करते हैं। 61 असली वाला में cos a प्लस b sin c प्लस d, इफ cos a प्लस b sin c प्लस d है ना, इज इक्वल टू cos a माइनस b, आगे अच्छा वहां पे भी साइन था, मैंने दोनों जगह cos लिख दिया था। चलो जल्दी जल्दी भावनाओं में बह गया था। देन शो दैट cos a cot a cot b cot c इक्वल टू cot d। इसको करते हैं, अगर इस पे भी हम अपनी वो लगा दें मोहर, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, पहला स्टेप वही सेम, 61 दिस यूनिवर्स। ठीक, अब आ जाते हैं 61 पे। cos a प्लस b अपॉन cos a माइनस b इज इक्वल टू साइन c माइनस d अपॉन साइन c प्लस d। ऐसे ही अप्रोच ली थी उसमें भी। क्या करा इसके बाद? अप्लाई करें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नो प्रॉब्लम एंडो, अप्लाई करेंडो। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b अपॉन cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। राइट साइड पे साइन c माइनस d प्लस साइन c प्लस d अपॉन साइन c माइनस d माइनस साइन c प्लस d। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन किसी को प्रॉब्लम यहां तक? वैल्यू डालो। cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos y,
2 माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू। राइट साइड पे साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू, माइनस डी बचेगा, वो d हो गया, कॉस है क्योंकि साइन c माइनस साइन d, 2 कॉस c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी बाई टू करेंगे तो क्या आएगा? माइनस डी। 2 2 2 2 और ये वाला माइनस बाहर आके इसके साथ उड़ गया, क्या बचा? कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट सी और ऊपर आया कॉट डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉट ए कॉट बी कॉट सी इक्वल टू कॉट डी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो वो मल्टीवर्स वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, सेम ही थे, क्वेश्चन गलत बना दिया था, प्रूविंग भी गलत कर दी, मैं अलग कर दिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पे। इफ tan x is equal to b by a, then find the value of root a plus b upon a minus b plus root a minus b upon a plus b। इसकी वैल्यू निकालनी है, सबको tan में कन्वर्ट कीजिए। कैसे? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। मेरे पास b बाय a है, ऊपर नीचे a से डिवाइड करो, 1 प्लस बी बाई ए अपॉन 1 माइनस बी बाई ए प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी बाई ए अपॉन 1 प्लस बी बाई ए लिख सकते हैं। ऊपर नीचे किससे डिवाइड किया? अंदर रूट में ए से, ताकि बी बाई ए बन जाए, और बी बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूं? tan x, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको। डिनोमिनेटर में आ गया रूट 1 प्लस वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में आया 1 प्लस टैन एक्स प्लस 1 माइनस टैन एक्स। टैन एक्स से टैन एक्स कट गया, ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि यहां प्रूविंग कुछ नहीं लिखा, तो हम जिस मर्जी फॉर्मेट में छोड़े वो हमारी मर्जी है, बट पेपर में cos 2x की फॉर्म में है, ये प्रूविंग की फॉर्म में आएगा, cos 2x की फॉर्म में। कैसे प्रूविंग होगी? 2 अपॉन cos 2x चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिख दिया। एलसीएम लोगे 2 cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos 2x रूट cos 2x। ये आंसर आ गया, ठीक है। सी एन डी कहां लगाएगा? नहीं लग सकती इसमें, पहले स्टेप में, हाँ वो लग सकती, ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर? मुश्किल तो नहीं है? ऑनलाइन क्लियर सबको ये वाला क्वेश्चन भी बेटा? यस। नेक्स्ट, x इक्वल टू सीकेंट फाइ माइनस टैन फाइ, y दिया है कोसेक फाइ माइनस कॉट फाइ, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये चेक करना है, प्लीज एक बार चेक कर लो, मैंने प्लस माइनस की कहीं क्वेश्चन लिखने में तो गलती नहीं की। y दिया है सीकेंट फाइ माइनस टैन फाइ, x दिया है सीकेंट फाइ माइनस टैन फाइ, y दिया है कोसेक प्लस कॉट, आपको ये है, तो ये दोनों वैल्यूज को इधर सब्स्टिट्यूट कर दें। बट ऐसे सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना करेंगे, सेक भी आ रहा है, टैन भी आ रहा है, कॉट भी आ रहा है, सबको एक कॉमन फॉर्मेट में लाओगे ताकि कैंसिलेशन हो, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? 0। तो पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x हमें दिया है सीकेंट फाइ माइनस टैन फाइ, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस आ गया, रख लो संभाल के। y दिया है कोसेक फाइ प्लस कॉट फाइ, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, कॉट होता है 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन आ गया। नंबर 2, सब्स्टिट्यूट लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो क्वेश्चन की जो हमें प्रूव करनी है। एक्स वाई
प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1, एक्स वाई 1 माइनस साइन फाई अपॉन कॉस फाई इंटू 1 प्लस कॉस फाई अपॉन साइन फाई प्लस 1 माइनस साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस 1 प्लस कॉस फाई अपॉन साइन फाई प्लस 1। यही करना है। ब्रैकेट खोलो बेटा, एलसीएम ले लो, कुछ कट नहीं रहा, साइन फाई कॉस फाई एलसीएम आया, यहां क्या आ गया 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस प्लस साइन फाई इंटू 1 माइनस साइन फाई माइनस कॉस फाई इंटू 1 प्लस कॉस फाई प्लस साइन फाई कॉस फाई। एलसीएम लेने के बाद यही आएगा। ब्रैकेट्स ओपन करोगे सब कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ब्रैकेट खोलने आते हैं ना, ब्रैकेट खोलोगे सारा कुछ कट के आंसर क्या आ जाएगा 0। लॉजिकली समझ में आ गया क्वेश्चन? ये पक्का इतना आता है। अगेन ये भी 10th की बुक का है। ठीक, नेक्स्ट बॉम्ब। ब्लास्ट करते हैं इसको, ध्यान दो। कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए कॉस 2 क्यूब ए कॉस 2 टू पावर n माइनस 1 इंटू ए। प्रूविंग देखो क्या करनी है, साइने चाहिए नीचे। इधर पैटर्न नोटिस करो, पैटर्न अगर आप नोटिस करो, ए डबल हो गया, फिर एक और बार डबल हो गया, फिर एक और बार डबल हो गया। डबल एंगल करने के लिए और साइन की फॉर्म में लाने के लिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है। मैंने क्या किया, 2 साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 साइन ए से डिवाइड, 2 साइन ए से मल्टीप्लाई, बाकी सब ऐसे ही रखा, नहीं छेड़ा उसको। ज्यादा छेड़ेंगे ब्लास्ट हो जाएगा, बम है ना। ठीक है, ये कितना हो गया तेरी, ये कितना हो गया कॉस साइन 2a, 1/2 साइन ए अपनी जगह पे, ये हो गया साइन 2a कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए कॉस 2 क्यूब ए डॉट 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 कॉस 2 टू पावर n माइनस 1 है। अच्छा, कॉस 2a कॉस साइन 2a, फिर से डबल एंगल लग जाएगा, बट उसके लिए मुझे एक 2 अब चाहिए साथ में, और तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 स्क्वायर साइन ए इंटू 2 साइन 2a कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए कॉस 2 क्यूब ए कॉस 2 टू पावर n माइनस 1 है। मानते हो? फिर से वही प्रॉपर्टी, 1/2 स्क्वायर साइन ए इंटू ये हो गया साइन 2 स्क्वायर ए कॉस 2 स्क्वायर ए कॉस 2 क्यूब ए डॉट 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 कॉस 2 टू पावर n माइनस 1 है। अब देखो, नोटिस करो, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, फिर सेम चीज आ जाएगी, 2 क्यूब ए बन जाएगा, वो कॉस 2 क्यूब ए ऑलरेडी है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। नोटिस करो जरा, यहां 2 स्क्वायर है तो यहां 2 स्क्वायर है, तो जो आखिरी वाला आएगा, जो आखिरी वाला आएगा उसमें नीचे 2 टू पावर n होगा, डॉट 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 डॉट, यहां डॉट ले आता हूं, यह आएगा साइन 1/2 टू पावर n माइनस 1 साइन ए साइन 2 टू पावर n माइनस 1 ए कॉस 2 टू पावर n माइनस 1 ए। यहां तक पहुंच जाओगे ना? देखो, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, लास्ट में यहां तक जा रहा हूं। अगला करूंगा 2 क्यूब होगा, तो यहां पे भी 2 क्यूब चल रहा होगा, तो जो आखिरी वाला होगा उसमें 2 टू पावर n माइनस 1 नीचे होगा, यहां पे भी 2 टू पावर n माइनस 1 चल रहा होगा ना। यही प्रोसेस आगे चलाता रहूं तो अब क्या करोगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, आपके पास आ गया 1/2 टू पावर n साइन ए
इंटू 2 साइन 2 टू पावर n माइनस 1 ए कॉस 2 टू पावर n माइनस 1 ए। सेम प्रॉपर्टी 1 अपॉन 2 टू पावर n साइन ए इंटू साइन 2 टू पावर n इंटू ए। यही प्रूव करना था। समझ में आया? न्यूमरेटर इधर देख, ये 2 स्क्वायर है तो यहां 2 स्क्वायर है आ रहा, ये 2 स्क्वायर है तो यहां 2 स्क्वायर है। आखिरी में क्या होगा, 2 टू पावर n माइनस 1 होगा तो यहां 2 टू पावर n माइनस 1 होगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 टू पावर n हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन ऑफ डबल एंगल 2 इंटू 2 टू पावर n माइनस 1 क्या हो गया, 2 टू पावर n हो गया ना। साइन ऑफ डबल एंगल का मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ 2 इंटू 2 टू पावर n माइनस 1 है। ये कितना हो गया, साइन ऑफ 2 टू पावर n इंटू ए हो गया ना। ठीक है, आया समझ? एग्जाम में आते हैं ये आएगा 5 में। ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर की औकात रखता है, सोचने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट पेपर स्कूल में आए तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जब ये आते हैं ना तो सीधा 5 नंबर उड़ाते हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है। अगर क्योंकि डायरेक्ट मैं एग्जाम में दे दूंगा तुमसे नहीं होगा, एटलीस्ट एक बार करा होना चाहिए, तब जाके आपको पैटर्न समझ में आएगा। कंपोनेंट और डिविडेंड हमने किया, वो एटलीस्ट एक बार करा होना चाहिए, तब जाके आपको पैटर्न समझ में आएगा। यहां तक समझ में आया? पक्का? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को बेटा? ऑनलाइन किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं, आगे देखिए बेटा। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, ये बिल्कुल भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आ गए, ध्यान दीजिए। है ना, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? मजा आया कि नहीं? ये जितने 32-33 पे जो भरे हुए मैंने, ये सारे क्वेश्चन लिख के करने हैं दोबारा। इस टेस्ट में तो नहीं दूंगा, अगले टेस्ट में जरूर आएंगे इनमें से। इधर ध्यान दे दो, और आएंगे भी सीधा 5-5 में, सारे नहीं आएंगे, कोई एक। वो कौन सा एक? आपकी किस्मत। इधर ध्यान दो, अल्फा बीटा आर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन आपको शो करना है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज दिस। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये सॉल्व करके होगा। पर अगर आप ध्यान दो, यहां tan है, यहां सीकेंट है, और यहां tan अल्फा प्लस बीटा है, और कह रहा है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। और tan चाहिए तो tan की क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। सीकेंट हटेगा, सीकेंट को tan। मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं कि आप किस तरह से आप दिमाग लगाओगे। हर चीज ऐसे नहीं होती। अब ये 9-10 नहीं है कि फॉर्मूला सोचा, आंसर लगा दिया, खत्म हो गया ना। खोपड़ा चलाना पड़ेगा, मगजमारी करनी पड़ेगी। सीकेंट को अलग करो, ये नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर करके tan में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले सीकेंट को अलग करते हैं। b sec थीटा, अभी लिखना नहीं बेटा कुछ भी, समझोगे ध्यान से। c माइनस a tan थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, b स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। सीकेंट स्क्वायर को आजकल क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर इज c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस 2ac tan। सब कुछ एक तरफ ले जाओ, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस 2ac tan प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अल्फा बीटा इसके रूट्स से, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर tan अल्फा एंड tan बीटा, क्योंकि ये tan की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थीटा की वैल्यू अल्फा और बीटा डल सकती है, वो दोनों सेटिस्फाई करेंगे, रूट का यही मतलब होता है। थीटा की वो वैल्यू होगी, अगर tan थीटा को वेरिएबल सोच रहा हूं तो इसके कौन से हो जाएंगे, tan अल्फा tan बीटा। अब आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े, सम ऑफ रूट्स माने tan अल्फा प्लस tan बीटा हो गए। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस b बाय ए, माइनस b बाय ए। तो 2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेगेटिव, माइनस 2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
मतलब 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा। रख लो। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c बाय ए। c कौन है, c कौन है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। a कौन है, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे ये दोनों चीज हमें चाहिए क्या, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, tan ए प्लस बी क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। यही होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा। वो रहा छत पे, tan अल्फा tan बीटा नीचे, ठीक है। सो वैल्यू पुट करो, 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई, माइनस कॉमन लेके माइनस 2ac, डिनोमिनेटर कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर कटना था, मैंने गलत काटा, ये कटा, ठीक। माइनस वापस नीचे जमीन पे ले आओ, आपके पास आ गया 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही प्रूव करना था। आया समझ? ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता आखिरी क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मतलब रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दिस देन शो दैट दिस। ओ भाई साहब, ये तो और भी गंदा है। प्रॉब्लम क्या अब इस क्वेश्चन में, पिछले वाले में हमने tan निकाल लिया था, पिछले वाले में हमने tan निकाल लिया था। इसमें cos अल्फा माइनस बीटा में cos अल्फा cos बीटा भी होता है और sin अल्फा sin बीटा भी होता है। मतलब हमें cos अल्फा cos बीटा भी चाहिए होगा, sin अल्फा sin बीटा भी चाहिए होगा। निकालते हैं, लेट्स ट्राई। आपके पास है a cos प्लस b sin इक्वल टू c। cos अल्फा cos बीटा निकालना है तो sin को एलिमिनेट करना पड़ेगा। b sin थीटा हो गया c माइनस b cos थीटा। स्क्वेरिंग, स्क्वेरिंग b स्क्वायर sin स्क्वायर इज c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 2ac cos। sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 2ac cos। इकट्ठा करो, cos स्क्वायर थीटा, कोफिशिएंट आ गया उसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर से रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर cos अल्फा एंड cos बीटा। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स cos अल्फा cos बीटा क्या होता है, c बाय ए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मानते हो यहां तक, मानते हो यहां तक, ये समझ में आती है बात। अब आ जाओ, ये हो गया नंबर 1। दूसरे पे आओ। अभी हमने क्या किया, साइन को एलिमिनेट किया, अब हम कॉस को एलिमिनेट करेंगे। कॉस को एलिमिनेट करने के लिए कॉस को अकेला करो, साइन को अकेला क्या अभी हमने साइन को एलिमिनेट किया, ठीक है। अब हम कॉस को एलिमिनेट करेंगे, तो अब कॉस को अकेला करो। a cos थीटा इज इक्वल टू c माइनस बी साइन थीटा। स्क्वायरिंग, a स्क्वायर cos स्क्वायर इज c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2bc साइन। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर is c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2bc साइन। सॉल्विंग सबको इकट्ठा करो, साइन स्क्वायर थीटा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी साइन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. Roots of this equation are sin alpha and sin beta. So product of the roots आपके पास आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नंबर 2. ठीक है, चाहिए क्या? अब दोनों जो चाहिए सीधे सीधे आंसर आ गए. फर्स्ट कॉस अल्फा माइनस बीटा चाहिए. क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. ऐड कर दो. कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. रिजल्ट आ गया 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखो प्रूव हो गया. इसी तरह सेकंड पार्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा आपको चाहिए. ये हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. सबट्रैक्ट करो. सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सबट्रैक्ट करोगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सबट्रैक्ट करने पे सी स्क्वायर कैंसिल हो गया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यही प्रूव करना था. ठीक, टिपिकल इंपॉर्टेंट 5 मार्कर्स. ठीक, अपनी प्रिपरेशन को कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे मत करो कि हमारे स्कूल में सिर्फ इतना आता है तो हम इतना ही कर लें, क्योंकि जब वो एग्जाम में डालते हैं ना तो वो आपको बता के नहीं डालेंगे. अपने स्कूल के टीचर की ये बात याद रखना, मेरी ये बात याद रखना कि आपका स्कूल का टीचर जो है वो नहीं चाहेगा कि आपके 11th में नंबर आए ताकि आप 12th में सीरियसली पढ़ें. बट मैं ये कहता हूं कि आप 11th में ही क्यों नहीं सीरियसली पढ़ते. तो आप तमीज से सब कुछ करिए, छोड़िए मत. जितना आप अभी अपनी फाउंडेशन को पक्का कर लेंगे, जितने गंदे क्वेश्चंस, जितना ज्यादा अपने लेवल को आप ऊपर ले जा सकते हैं उतना लेके जाइए. जितना आप लेके जाएंगे उतना आगे भी फायदा रहेगा. 11th में तो रहेगा ही रहेगा, 12th में भी रहेगा एंड बियॉन्ड भी रहेगा. क्योंकि हमारा टारगेट हमारी लाइफ बनाना है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं. इसीलिए हमने साइंस लिए, कॉमर्स लिए, ताकि कुछ सोच के, सम टारगेट इन माइंड. यू हैव टेकन मैथ्स विद सम टारगेट. आपने मैथ्स इसलिए नहीं ले रही क्योंकि और कोई सब्जेक्ट नहीं था, चलो मैथ्स ले लेते हैं. अगर मैथ्स ली है, मैथ्स पढ़ रहे हो तो तमीज से पढ़ो, क्योंकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो स्कूल वाला भी करा देगा. ट्यूशन पढ़ने का फायदा तब हुआ, कोचिंग में आने का फायदा तब हुआ जब आप अच्छे क्वेश्चंस करो. आप अच्छे क्वेश्चन ही नहीं करोगे, डुंडू पुंडू जगह पे पढ़ लो, नहीं तो कहीं पे भी और ज्वाइन कर लो. आपने नहीं करने ऐसे क्वेश्चंस, आप बिना इंटरेस्ट के अगर करना चाहते हो, नहीं करना ऐसे क्वेश्चन, भाड़ में जाओ, मत करो, छोड़ दो, कहीं और ज्वाइन कर लो. बहुत लोग हैं ऐसे जो एनसीईआरटी करा के आपको क्लैपिंग करा देंगे, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आ गई, मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा उनकी ऐसी हो जाएगी. बट पॉइंट इज ऐसा नहीं है टीचर्स को नहीं आते. देखो, हमारा आगे कराना, हमारा कोई भी टीचर का, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, आता सबको है. वो पढ़ाते इसीलिए नहीं है क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट नहीं देता. मैं 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊं, आपका यूं मुंह बन जाए, यार ये क्यों कर रहे हैं. मैं नहीं कराऊंगा. I will limit myself, and if I see a positive response from your side, then only I'll move forward. No, मेरे को आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा तभी तो मैं कराऊंगा. मुझे आपने तो नहीं बोला सर ये क्वेश्चंस करा दो, मैं ही करा रहा हूं. क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मुझे दिखा कि नहीं यार ये बच्चे कर रहे हैं. ऐसे ही कंटिन्यू रखिए. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगी. जितना ज्यादा टफ क्वेश्चंस करेंगे उतने बाकी क्वेश्चंस आसान लगेंगे. आप अपने लेवल को जितना रखेंगे आप पे डिपेंड करता है. आपने अपना लेवल ये रख लिया तो आप फिर इसके नीचे ही रहोगे. आपको आसान क्वेश्चन भी मुश्किल लगेंगे. जब आप और डिटेल और एडिशनल और दिमाग लगाना शुरू करते हो तो चीजें फिर और आसान हो जाती हैं. अब आपने कंपोनेंट और डिविडेंडो भी यूज किया, अब हम सीक्वेंस सीरीज में यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अब आपको फुद्दू लगेगा वो, क्योंकि अब आप एक बार उसको इस्तेमाल कर चुके हो. आप सिर्फ पहला क्वेश्चन जब देखोगे, अब अभी जैसे मैंने वो मल्टीवर्स वाला क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन गलत लिख दिया था,
उसका पैटर्न अगर आपको अब समझ में आ गया, अब जो मैं एक्चुअल क्वेश्चन था उसको डाला तो फटाक से स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ? सो पॉइंट क्या होता है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा दिमाग खुलता है, उतना ज्यादा सॉल्विंग की टेक्निक्स आती हैं। कई बार कई टेक्निक्स होती हैं सॉल्व करने की, नॉट जस्ट ट्रिग्नोमेट्री, इट्स नॉट जस्ट सम अदर चैप्टर, टेक्निक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? वो तभी आती है आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, सिर्फ इस चैप्टर के नहीं, हर चैप्टर के। मेक इट अ पॉइंट कि एनसीईआरटी इज नॉट एट ऑल इनफ, इट इज एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल इनफ। आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आपको आगे करना ही पड़ेगा, एंड यू हैव गॉट टाइम यार। कौन सा कल एग्जाम है? बहुत टाइम है, यू आर कंफर्टेबल विद योर सिलेबस, सो व्हाई नॉट मूव फॉरवर्ड, व्हाई नॉट डू मोर क्वेश्चंस सो दैट कि हमारी मैथ स्ट्रांग हो। इट्स नॉट दैट कि चैप्टर आ जाए, नंबर आ जाए, नंबर कुछ नहीं होते, आपकी ओवरऑल मैथ्स पे पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी मैथ्स की पकड़ स्ट्रांग हो गई तो आप देखोगे काफी चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है? बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ये सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट करने हैं घर पे, एक एक क्वेश्चन दोबारा करना है, और फिर हम अगली क्लास में आगे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है? थैंक यू।